हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल यूनिवर्सल फ्लेक्स ऑन पर। आज मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पहली वाली वीडियो से ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा डरावनी लगेगी। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। और चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की नई कहानी। ये कहानी दो भाइयों की है, जिनमें से एक भाई का नाम लक्ष्य था और दूसरे का नाम नीरज। दोनों भाई जनवरी के महीने में एक सर्कस देखने के लिए अपने घर से निकल पड़ते हैं। घर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर बड़े से मैदान में बहुत ही बड़े लेवल पे एक बड़ा सा सर्कस लगा हुआ है। वो दूर से सर्कस का वेलकम गेट देखकर बहुत ही उत्साहित और एक्साइटेड हो जाते हैं और फटाफट जाकर टिकट लेकर के अंदर एंटर कर जाते हैं। अंदर एंटर करने के बाद वो चकाचौंध एनवायरनमेंट देख के बहुत खुश हो जाते हैं। कभी झूला झूलते हैं, कभी गेम्स खेलते हैं, कभी कुछ चटपटा खाते हैं, कभी कुछ मीठा खाते हैं और चारों तरफ घूमते घूमते बहुत ऐसे ही घूमते घूमते एक उन्हें अजीब सी जगह दिखती है जिसका नाम होता है भूतिया हाउस। उन्होंने सब कुछ तो एक्सप्लोर कर लिया होता है, लेकिन ये भूतिया हाउस उन्हें बड़ा है। तो उन दो भाइयों में से जो लक्ष्य होता है, लक्ष्य कहता है, नीरज यार मेरा मन है इसके अंदर चल के भूतों को देखने का। नीरज कहता है नहीं नहीं यार भाई, मुझे नहीं पसंद ये सब चीज़ें, मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन लक्ष्य उसे फोर्स करता है, देख भाई तूने जहाँ जहाँ बोला मैं गया ना, तो तू मेरे साथ इसके अंदर चल। तो नीरज उसकी बात मान लेता है और दोनों उसकी टिकट लेकर के भूतिया नीरज और लक्ष्य अंदर चलने लग जाते हैं। अंदर जब वो एंटर करते हैं, चारों तरफ काला अंधेरा होता है। कहीं पर अलग अलग जगह पे खून के धब्बे होते हैं, कहीं पर हड्डियों का ढांचा, कहीं पर डरावनी चुड़ैल और कहीं पर अजीब अजीब से जानवर। ये सब देखकर उनको कुछ खास डर तो नहीं लगता, लेकिन अंधेरा होने की वजह से थोड़ी सी घबराहट होती है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं। फिर वो आगे बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं उन्हें एक जोकर दिखता है, बहुत तेज तेज से हंस रहा होता है। अजीब अजीब सी तरीके से हंस रहा होता है। अब नीरज कहता है, देखो भाई मुझे तो बिल्कुल सही नहीं लग रहा, ये जगह सही नहीं, चलो 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 बाहर चलते हैं। लक्ष्य बोलता है, अरे भाई रुक ना, थोड़ा सा तो और रह गया है, आगे चल के थोड़ा सा और देखते हैं, फिर पीछे से निकल जाएंगे। नीरज मना करता है, नहीं नहीं चलो, मुझे अब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, चलो यहाँ से। इतने में जोकर की आवाज़ आती है। अब तुम दोनों का क्या होगा? तुम दोनों को मैं नहीं छोड़ूंगा। तो लक्ष्य कहता है, भाई ये देख कैसे मजाक कर रहा है हमारे साथ। नीरज कहता है, नहीं भाई मुझे तो गुस्सा ही नहीं लग रहा। लक्ष्य कहता है, अरे नहीं यार कुछ नहीं, डरते क्यों है। तो वो दोनों नीरज का हाथ पकड़ के जबरदस्ती वो जोकर के पास चला जाता है और जोकर के साथ पंगी करने लगता है। जोकर हंसता है। तो ये एनवायरनमेंट चल ही रहा होता है, इतने में जोकर एक बड़ा सा चाकू निकालता है और नीरज को मार देता है कट से। नीरज घायल होकर नीचे गिर जाता है। लक्ष्य को लगता है शायद उसने नकली चाकू मारा है और नीरज नाटक कर रहा है। बट जब जैसे ही वो नीरज को हिलाता है, नीरज 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 उठो नीरज, और जब उसके पेट को छूता है तो उसका पूरा पेट खूनम खून हो जाता है। ये देखकर नीरज तो बेहोश हो चुका होता है, लेकिन लक्ष्य बिल्कुल घबरा जाता है, डर जाता है। उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि मजाक चल रहा है या हकीकत में उसके साथ जैसा हो रहा है। वो फटाफट नीरज को उठाने की कोशिश करता है। इतने में जो जोकर है वो दोबारा हंसता है। अब तेरी बारी, अब तेरे को भी नहीं छोड़ूंगा। और वो खंजर फिर से उठाता है और लक्ष्य पे वार कर ही रहा होता है कि इतने में नीरज की बॉडी एक तरफ गिर जाती है और लक्ष्य दूसरी तरफ गिर जाता है और जोकर उन दोनों के बीच में गिरता है।
लक्ष्य को साइड में पड़ा हुआ एक डंडा दिखता है। वो डंडा उठाता है और जोर से जोकर के सर पे मारता है और फटाफट नीरज को अपनी गोद में उठाकर भागने लगता है। भागकर वो बाहर निकलता है। बाहर जब निकलता है तो देखता है चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा है और उस मैदान में कोई है ही नहीं, पूरा सर्कस खाली। वो आवाज़ लगाता है, बचाओ मेरी मदद। वो जैसे तैसे करके उस सर्कस से बाहर निकलता है और मेन रोड पर आकर के देखता है कि सामने एक टैक्सी वाला खड़ा है। वो फटाफट उस टैक्सी में बैठता है और नीरज को हॉस्पिटल की ओर लेके चलने लगता है। बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे लक्ष्य नीरज को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है, लेकिन जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचता है तब तक नीरज इस दुनिया से जा चुका होता है। ये चीज़ें देखकर लक्ष्य बिल्कुल हताश हो जाता है और अपने आप को अंदर ही अंदर कोसता है कि क्यों मैंने नीरज की बात नहीं मानी। उसको शुरू से ही ये जगह कुछ अजीब सी लग रही थी, लेकिन मैं ज़बरदस्ती उसे अपने साथ ले गया। काश मैंने उसकी बात मान ली होती और नीरज बच पाता। लेकिन लक्ष्य ये सारी चीज़ों को हैंडल तो कर लेता है, लेकिन मन में ठान लेता है कि मैं उस जोकर को छोड़ूंगा नहीं। उस जोकर के पास दोबारा जाऊंगा और उसे मौत के घाट उतार दूंगा। ये प्रण लेकर लक्ष्य वहीं पर बेहोश हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कृपया नीचे अपने कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ दीजिएगा। आगे इसके हो सकता है हम इसका पार्ट 2 लेकर के आएँ और आपको बताएं कि आगे क्या होगा। थैंक यू सो मच। अपने दोस्तों को इसी तरीके से हमारी वीडियो शेयर करते रहिए। इस वीडियो को लाइक करिए और नीचे दिए गई ईमेल आईडी पर अपनी दी गई कहानी को ज़रूर भेजें। हम उस कहानी को ज़रूर सुनाएंगे और हो सकता है कि आपको वो कहानियाँ और भी अच्छी लगें। थैंक यू सो मच गाइज़। तो आज के लिए गुड नाइट, शबा खैर, टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।